हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुहू ऑनलाइन क्लासेज में। पिछले वीडियो के अंतर्गत आपने जाना कि शिव धनुष के भंग होने से परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और जनक सभा में आकर शिव धनुष तोड़ने वालों को दंडित करने की बात कहते हैं। उनकी बातें सुनकर लक्ष्मण जी व्यंग्य वचन करने लगते हैं। श्री राम के पक्ष में तर्क देते हैं लक्ष्मण जी कि श्री राम का इसमें कोई दोष नहीं है, उन्होंने तो इसे नए के भ्रम में परखना चाहा था, पुराना धनुष था, टूट गया, आप अकारण ही गुस्सा हो रहे हैं। लक्ष्मण की इन बातों को सुनकर परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं और लक्ष्मण को बताते हैं कि तू मुझे नहीं जानता है, मैं अत्यंत क्रोधी हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ और मैंने अपनी भुजाओं के बल से जो है इस धरती को राजाओं से विहीन कर दिया है और उनकी संपत्ति को ब्राह्मणों को दान कर दिया है और मेरा यह फरसा बड़ा भयानक है। मैंने इस फरसे से सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काट दिया है और हे बालक, तेरी मृत्यु से तेरे माता पिता दुखी हो जाएंगे, क्यों अपने माता पिता को दुखी करता है। मेरे इस फरसे को देख, ये कितना भयानक है, इसको देखने मात्र से क्षत्रियाणियों के गर्भ में पल रहे भ्रूण नष्ट हो जाते हैं, यानी वे अपनी संतानों को जन्म ही नहीं देती है मेरे फरसे की भयानकता को देखकर। ये बातें कही परशुराम जी ने। अब लक्ष्मण जी पर इन बातों का क्या असर हुआ, वो क्या कहते हैं, शुरू करते हैं। तो लक्ष्मण का कथन शुरू होता है। लक्ष्मण कहते हैं, बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी। बिहसी एक विशेष मुस्कान, व्यंग भरी मुस्कान के साथ में लक्ष्मण जी, लखनऊ लक्ष्मण के लिए आया है, मृदु, मृदु का मतलब है मधुर, मधुर वाणी में बोलते हैं। यानी लक्ष्मण की वाणी मधुर है, लेकिन उस मधुर वाणी में क्या है, व्यंग्य छुपा हुआ है। और व्यंग का मतलब होता है चुभती हुई बात। शब्द होते हैं अच्छे, लेकिन जो बातें कही जाती है, जिस ढंग से कही जाती है, वो बड़ी चुभने वाली होती है। तो क्या कहते हैं लक्ष्मण जी, अहो मुनि सी महाभट मानी। अहो, अरे, मुनि सी, मुनि, महाभट का मतलब था महान योद्धा, माने यानी मान लिया है कि ओहो आप तो महान योद्धा हैं, मैंने आपको महान योद्धा मान लिया है। ये व्यंग्य है कि ओहो आप तो महान योद्धा हैं, मुनिवर आप तो महान योद्धा हैं, मैंने आपको महान योद्धा मान लिया है। क्योंकि परशुराम जी ने अपने बल पराक्रम का वर्णन किया था ना, तो लक्ष्मण जी व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि ओहो आप तो महान योद्धा हैं, मैंने आपको महान योद्धा मान लिया है। फिर क्या कहते हैं व्यंग्य वचनों में, पुनि पुनि मोह दिखाव कुठारू। पुनि पुनि, पुनि पुनि का मतलब होता है बार बार, पुनि पुनि का मतलब होता है बार बार। पुनि पुनि बार बार, मोही यानी मुझे, और कुठारू जो परशुराम जी के हाथ में जो हथियार है कुल्हाड़ी नुमा, जिसे फरसा कहते हैं। तो हे मुनिवर आप मुझे बार बार ये कुल्हाड़ा, ये फरसा दिखा रहे हैं, क्योंकि परशुराम जी जो है बार बार फरसे को पकड़कर लक्ष्मण को डराने का प्रयास कर रहे थे। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप मुझे बार बार ये कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, पहाड़ू यानी पर्वत, चहत यानी चाहते हैं, फूंकी यानी फूंक से। हे मुनिवर आप मुझे बार बार ये फरसा दिखा रहे हैं, तो क्या चाहते हैं आप, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। अब यहाँ लक्ष्मण ने व्यंग्य वचनों में जो कहा है उसका अभिप्राय यह है
कि हे मुनिवर, आप हमें बार बार ये फरसा दिखाकर डरा नहीं सकते, हम डरने वाले नहीं हैं, हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, हम पर्वत की भांति अटल हैं, अडिग हैं, हमें आपकी बातें नहीं डरा सकती है। आगे क्या कहते हैं फिर, यहाँ, यहाँ, यहाँ का मतलब है यहाँ। कुम्हड़बतिया, कुम्हड़बतिया का अर्थ कच्चा फल भी होता है, कुम्हड़े का फूल भी होता है, जो उंगली लगाने से मुरझा जाता है। छुई मुई का पौधा भी होता है, यहाँ कच्चा फल भी कह सकते हैं, कुम्हड़े का फूल भी कह सकते हैं, छुई मुई का पौधा भी हम कह सकते हैं। कोऊ यानी कोई, नाही यानी नहीं। यहाँ कुम्हड़बतिया कोऊ नाही, कि यहाँ कोई कच्चा फल नहीं है, कुम्हड़े का फूल नहीं है या छुई मुई का पौधा नहीं है। लक्ष्मण के कहने का अभिप्राय ये हुआ कि यहाँ कोई निर्बल, कोई कमजोर नहीं है। कुम्हड़बतिया का शाब्दिक अर्थ तो क्या हुआ, कच्चा फल, ठीक है, या फिर छुई मुई का पौधा या कुम्हड़े का फूल जो हाथ लगाने से मुरझा जाता है, या जिसे तोड़ना बड़ा आसान होता है, खाना बड़ा आसान होता है। यहाँ भावार्थ जो है वो ये है, कमजोर या निर्बल। लक्ष्मण जी कुम्हड़बतिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम निर्बल या कमजोर नहीं हैं। जे तर्जनी, जे जो, तर्जनी, तर्जनी देखी मरी जाही। तर्जनी उंगली कौन सी होती है, ये। जब हम किसी को डराते हैं, धमकाते हैं, तो इस उंगली का इस्तेमाल करते हैं, जिसको बोलते हैं हम तर्जनी। कहते हैं ना, चले जाओ तुम यहाँ से, दिखो मत, दोबारा मत दिखना, इस तरह से करते हैं ना, तो इसे बोलते हैं हम तर्जनी उंगली। तो लक्ष्मण जी ये कह रहे हैं कि यहाँ कोई निर्बल या कमजोर नहीं है। जे तर्जनी देखी मर जाए, कि आप तर्जनी उंगली दिखाएंगे और हम मर जाएंगे। जिस प्रकार से कुम्हड़े के फूल को, कच्चे फल को तर्जनी उंगली मात्र से जो है नष्ट किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, या वो तर्जनी उंगली लगाने से मुरझा जाता है। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हम कुम्हड़े के फूल या कच्चे फल की भांति नहीं हैं, आपके डराने से डरने वाले नहीं हैं, हम निडर हैं, साहसी हैं। लेकिन याद रखें, लक्ष्मण ने सीधे तौर पे नहीं कहा है, व्यंग्य वचनों में कहा है। शब्द अच्छे हैं, लेकिन उनका जो भावार्थ है वो चुभने वाला है। लक्ष्मण ने अप्रत्यक्ष रूप से परशुराम जी से कह दिया कि हम भी निडर हैं, साहसी हैं, डरने वाले नहीं हैं। आगे क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी का ही कथन है, देखी कुठारू सरासन बाना। सरासन बोलते हैं धनुष को, बाना बोलते हैं बाण। कुठारू कुल्हाड़ा या फरसा। मैं कछु, मैं कछु, कछु का मतलब कुछ, कहा अभिमाना, अभिमाना अभिमान पूर्वक। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि देखी कुठारू सरासन बाना, कि मैंने देखा, क्या देखा, कुल्हाड़ा धनुष बाण। किसके हाथों में देखा, ये परशुराम जी के हाथों में। मैं कछु यानी कुछ कहा सहित अभिमाना, कि मैंने आपके हाथों में कुल्हाड़ा देखा, धनुष बाण देखा, इसीलिए मैंने आपसे अभिमान पूर्वक ये बातें कही। यानी लक्ष्मण जी जो है परशुराम जी से ये कह रहे हैं कि उन्होंने परशुराम जी से ऐसी बातें क्यों कही कि भाई हम निडर हैं, साहसी हैं, हम कुम्हड़े के फूल नहीं हैं। क्यों कहा,
तो इसका कारण बता रहे हैं वो कि उन्होंने परशुराम जी के हाथों में क्या देखा? कुल्हाड़ा, और क्या देखा? धनुष बाण देखा। इसीलिए अभिमान पूर्वक उन्होंने ये बातें कही। क्यों? क्योंकि उन्होंने जाना कि भाई ये व्यक्ति तो कौन है? ये व्यक्ति तो कोई वीर योद्धा है, लड़ने आया है, युद्ध करने आया है। क्योंकि जो वीर होते हैं, योद्धा होते हैं, उनके पास में धनुष बाण कुल्हाड़ा होते हैं। ऋषि मुनियों के पास में तो ये नहीं होते, उनके पास तो एक कमंडल होता है। तो लक्ष्मण जी कारण बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसी बातें क्यों कही परशुराम जी से, क्योंकि उन्होंने उनके हाथ में धनुष बाण देखा, इसीलिए उन्होंने परशुराम जी से ऐसी बातें कही। आगे भृगु सुत यानी भृगु के पुत्र, भृगु की संतान, भृगु एक ऋषि मुनि थे और परशुराम जी के वंशज थे। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी। बिलोकी का मतलब होता है देखना, देखकर, कि मैंने आपसे अभिमान पूर्वक ये बातें कही क्योंकि आपके हाथ में धनुष बाण कुल्हाड़ा था। फिर मैंने आपके गले में जनेऊ देखी। ब्राह्मण जनेऊ धारण करते हैं, गले में एक सूत का डोरा होता है, उसे हम जनेऊ कहते हैं। तो मैंने जो है आपके गले में जनेऊ देखी और ये जाना कि भाई आप तो जो है भृगु ऋषि के वंशज हैं। जो कछु कहूं सहो रिस रोकी। कछु का मतलब है यहाँ पे कुछ, कहूं यानी कहना, रिस का मतलब है गुस्सा, रोकी का मतलब है रोकना। तो जब मैंने आपके हाथों में धनुष बाण कुल्हाड़ा देखा तो अभिमान पूर्वक ये बातें कही, लेकिन फिर मेरा ध्यान आपके गले पे गया तो आपने तो जनेऊ धारण कर रखी है। इसका मतलब आप तो ब्राह्मण हैं, भृगु ऋषि के वंशज हैं। यह देखकर मैंने अपने गुस्से को रोक लिया है। जो कछु कहूं सहो रिस रोकी, कि जो कुछ आपने कहा वो मैंने सहन कर लिया और अपने गुस्से को रोक लिया। ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी से कि गुस्सा तो मुझे भी आ रहा था, लेकिन मैंने अपने गुस्से को रोक लिया। क्यों? क्योंकि पहले मैंने आपके हाथों में कुल्हाड़ा धनुष बाण देखा तो मैंने अभिमान पूर्वक आपसे ऐसी बातें कह दी, लेकिन जब मेरा ध्यान आपके जनेऊ पर गया तो आप तो ब्राह्मण हैं, इसलिए मैंने अपने गुस्से को रोक लिया है। यानी लक्ष्मण जी को पहले पता नहीं था, इसलिए उन्होंने इस तरह की बातें कह दी कि आप हमें बार बार परसा दिखाकर डराना चाहते हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। लेकिन बाद में जब ध्यान गया कि ये तो ब्राह्मण है, तो लक्ष्मण जी ने अपने गुस्से को रोक लिया। ये वो कहना चाहते हैं परशुराम जी से। अब लक्ष्मण जी भी जो है अपने कुल की परंपरा बता रहे हैं, रघुकुल की, कि रघुकुल की क्या परंपरा है। क्या कह रहे हैं? सुर महिसुर हरिजन अरु गाई। सुर का मतलब होता है देवता, महिसुर का मतलब होता है ब्राह्मण, और हरिजन का मतलब होता है ईश्वर भक्त। और गाय गाय गाय, ठीक है। देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त, अरु, अरु का मतलब है और, गाय। हमरे यानी हमारे, कुल
वंश इन्हें पर ने सुराई। सुराई का मतलब है शूरता, वीरता। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में शूरता, वीरता नहीं दिखाई जाती है। और क्या कहते हैं? वधे पापु अपकीर्ति हारे। अपकीर्ति, अपयश। कि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती है, और इनके साथ युद्ध करने से संसार में अपयश, बुराई फैलती है। मारत हूं पा परिये तुम्हारे। पा का मतलब पैर। अगर देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय मारते भी हैं तो इनके पैर ही पड़ने चाहिए, यानी इनकी मार भी सहन कर लेनी चाहिए। ये रघुकुल की परंपरा है। पुनः सुने, समझे। लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं परशुराम जी की बातों को सुनकर? कि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि इनके साथ युद्ध करने से युद्ध में हार जाने से संसार में अपयश फैलता है, बुराई मिलती है। अगर ये मारते भी हैं तो इनकी मार सहन कर लेनी चाहिए। आगे क्या कहते हैं? कोटि, कोटि का मतलब है करोड़ों, करोड़। पुलिस का मतलब है वज्र। वज्र भगवान इंद्र का जो शस्त्र है, दधीची की हड्डियों से बना, उसका नाम है वज्र। सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। बाण, बाण, धनु, धनुष, कुठारा, कुल्हाड़ा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी से कि कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कि हे मुनिवर, आपके जो ये वचन हैं, जो आपने ये वचन कहे हैं, तो आपके वचन करोड़ों वज्रों के समान हैं। लक्ष्मण ने परशुराम की जो बातें हैं, परशुराम ने जो वचन कहे, उनकी तुलना किससे की है? करोड़ों वज्रों से। एक ही वज्र जो है बहुत खतरनाक है, करोड़ों वज्र तो बहुत ही खतरनाक हुए फिर। तो आपके तो एक एक वचन ही बहुत खतरनाक हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, वज्र के समान हैं। व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा, आपने बेकार में ही धनुष, बाण और कुल्हाड़ा धारण कर रखे हैं। आप तो जो है ऐसे ही डरा दो, बातों से ही डरा दो, वचनों से डरा देते हो। आपको धनुष बाण धारण करने की जरूरत नहीं है। आपके तो वचन ही इतने कठोर हैं कि सुनने वाला वैसे ही मर जाए। आपको आवश्यकता ही नहीं है धनुष, बाण, कुल्हाड़ा धारण करने की। तो इस प्रकार से लक्ष्मण ने परशुराम जी पर व्यंग्य वचन कहे। और क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी? जो बिलोकी, बिलोकी का मतलब क्या है यहाँ पे? देखना या देखकर। जो बिलोकी अनुचित कहूं क्षमऊ, क्षमऊ यानी क्षमा। धीर का मतलब है धैर्यवान। लक्ष्मण जी जो हैं परशुराम जी से कह रहे हैं कि जो बिलोकी अनुचित कहूं क्षमऊ महामुनि धीर, कि मैंने आपको देखकर जो कुछ अनुचित कहा तो मैं क्षमा चाहता हूं। हे महामुनि, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, आप बड़े धैर्यवान हैं। अब देखिए
लक्ष्मण जी ने परशुराम जी पर व्यंग वचन करते हुए क्षमा भी मांग ली है कि मैंने जो कुछ आपसे कहा मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, आप बड़े धैर्यवान हैं, आप मुझे क्षमा कर देंगे। सुनी सरोष, सरोष का मतलब है गुस्से सहित भृगु वंश मणि, भृगु वंश की मणि यानी भृगु वंश में सबसे प्रसिद्ध, सबसे शक्तिशाली, सबसे ओजस्वी, सबसे तेजस्वी कौन? परशुराम। परशुराम के लिए आया है भृगु वंश मणि, याद रखना भृगु वंश मणि किसके लिए आया है? परशुराम जी के लिए। तो परशुराम जी ने लक्ष्मण की इन बातों को सुना और गुस्से में भरकर बोले, गिरा, गिरा का मतलब है यहां पे वाणी, गंभीर, गंभीर वाणी में लक्ष्मण से कहते हैं। अब तक जो हमने काव्यांश पढ़ा पुनः एक बार उसको सुन लीजिए, समझ लीजिए। विहसु लखनु बोले मृदुवाणी, परशुराम जी की बातों को सुनकर लक्ष्मण जी विशेष मुस्कुराहट के साथ कहते हैं, अहो मुनीसी महावट मानी, हे मुनिवर मैंने आपको महान योद्धा मान लिया है। पुनि पुनि मोह दिखा कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू, आप मुझे बार बार ये कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं, तो क्या आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं? लक्ष्मण के कहने का भावार्थ है कि हम डरने वाले नहीं हैं। इहाँ कुम्हड़वतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाई, कि यहाँ इस सभा में कोई कच्चा फल नहीं है, कुम्हड़े का फूल नहीं है या छुई मुई का पौधा नहीं है जो आपके तर्जनी उंगली दिखाने मात्र से डर जाएगा। लक्ष्मण के कहने का आशय है कि हम निर्बल या कमज़ोर नहीं हैं, आपकी धमकियों से, आपके डराने से डरने वाले नहीं हैं। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, कि मैंने अभिमान पूर्वक आपसे ये बातें इसलिए कही क्योंकि मैंने आपके हाथों में कुल्हाड़ा और धनुष बाण देखा। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूं सहों रिस रोकी। फिर मेरा ध्यान आपकी जनेऊ पर गया, मैंने आपकी जनेऊ को देखा तो आप तो भृगु की संतान निकले, भृगु के वंशज निकले, इसलिए आपने जो कुछ कहा मैंने उसे सहन कर लिया है और अपने गुस्से को रोक लिया है। यानी लक्ष्मण के कहने का आशय है कि आपकी बातों को सुनकर गुस्सा मुझे भी आ रहा था, लेकिन आपके गले में जनेऊ देखकर मैंने अपने गुस्से को रोक लिया है। लक्ष्मण जी रघुकुल की परंपरा बता रहे हैं कि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, कि देवता ब्राह्मण ईश्वर भक्त और गाय हमारे कुल पर, इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। क्यों नहीं दिखाई जाती है? बंधे पापू अपकीर्ति हारे, क्योंकि इनके साथ युद्ध करने से पाप का भागीदार बनना पड़ता है, संसार में अपयश फैलता है। मारता हूँ पाप पर ये तुम्हारे, यदि देवता ब्राह्मण ईश्वर भक्त और गाय मारे तो इनकी मार भी सहन करने लेनी चाहिए। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरव धनुवान कुटारा। हे मुनिवर आपका तो एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है, अत्यंत कठोर है। आप तो अपने वचनों से ही अपने शत्रु को मार सकते हो, आपने तो ये धनुष बाण ऐसे ही धारण कर रखे हैं, बेकार है। तो इस प्रकार से लक्ष्मण ने जो है व्यंग वचनों में अपनी बात कही। तो याद रखें ये जो पूरा काव्यांश है ये चौपाई छंद में है, ठीक है, चौपाई छंद। और ये जो दो पंक्तियों में है ये है दोहा
छंद में। चौपाई में 16 मात्राएं होती है, इसमें 24 मात्राएं होती है। ठीक, तो जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमऊ महामुनि धीर, ये कहकर लक्ष्मण जी क्षमा मांगते हैं परशुराम जी से कि हे मुनिवर, मैंने आपको देखकर जो कुछ अनुचित कहा आप मुझे क्षमा कर दीजिए, आप अत्यंत धैर्यवान हैं। लक्ष्मण की इन बातों को सुनकर के परशुराम जी गुस्से में भरकर बोले, याद रखें भृगुवंशमणि परशुराम जी के लिए आया है। अब उन्होंने क्या कहा ये जानेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।